कहानी भी खत्म हो गई थी। इसलिए इस बार इन लोगों ने परिवर्तन का मूड बना करके इंडिया गठबंधन को खास करके उत्तर प्रदेश में दिया है। बिहार की कहानी आप सुन लीजिए। बिहार में जब तक नीतीश की सरकार थी, बहुत ज़्यादा नहीं 17 महीने में अगर उस बंदे ने अगर लगभग 3.5 लाख नौकरी दिया है तो बहुत बड़ी मायने रखता है। और उसी नौकरी का इस बार असर पड़ा है कि बिहार में भी जो इंडिया गठबंधन है बढ़त बना करके रखी हुई है। चलिए, तो चैनल वाले हैं, दिखा रहे हैं जो भी है। पर मोदी जी की जो 101% जो गारंटी दिया करते थे, उनका क्या होगा आज जो नतीजे आ रहे हैं? देखिए, हम कहने को तो बहुत कुछ कह देंगे, 101% गारंटी कह देंगे, हम 501 कर देंगे। सिर्फ कहने और करने में बड़ा फ़र्क होता है। आप गारंटी की बात दे रहे हो, युवाओं का भविष्य गर्क में जा रहा है, लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और महंगाई बेरोजगारी का आलम ये रहा, तो आने वाले 2-3 साल बाद फिर वही छिनैती, लूट डकैती चालू हो जाएगी और दुकानों पे ताला लग जाएगा। भाई साहब, कोई खरीदने वाला नहीं रह जाएगा कि नहीं हम कहाँ से पैसे लाएं। पैसे हमारे पास रहेंगे तो महंगाई असर नहीं डालेगी। जब पैसे नहीं रहेंगे तो 5 रुपये का सामान भी आपको महंगा लगेगा भाई साहब। और यही वजह है कि बेरोजगारी जो है, सिर्फ बेरोजगारी की बात नहीं है। बेरोजगारी को झूठ मूठ में बेरोजगारी की बात कह देना, आपको ये नज़र आना चाहिए कि भारतवर्ष में कोरोना काल चंद दिन पहले आया था, अब पूरे देश की व्यवस्था चरमरा गई थी भाई साहब। तो बेरोजगारी उस पर थोप देना तो आसान बात है। राजनीति का जब सारा कुनवा ढह जाता है विरोधी का, तो वो बेरोजगारी, संविधान बदल देना, मोदी जैसे शख्सियत ने 5 रत्न के रूप में पूरे भारतवर्ष में अंबेडकर जी का सम्मान किया, ठीक है। और इतना, अगर आपके घर के बगल में किसी गरीब का घर हो, चाहे किसी का भी घर अगर नदी किनारे हो, हर साल बाढ़ आता है। आप देख लिए, अगर एक मकान गिर जाए तो उसको 2-4 साल लगेंगे बनाने में। तो कोरोना काल जो है इतना हैमरेज कर दिया कि देश का हर बंदा कमज़ोर हो गया। गांव में 10 के 10 लोग बॉम्बे दिल्ली रहा करते थे, लेकिन आज का पोजीशन है कि उसके डर से 2-4 लोग गए हैं सड़क पे, चट्टी चौराहे पर, कहीं जिलेबी छान रहे हैं, कहीं पकौड़े छान रहे हैं, वो बॉम्बे और दिल्ली के नौजवान हैं। लेकिन मोल्ड कर देना ये बात नहीं है। ऐसी बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी अगर रहती बाबू, तो अगर 4 भाई है तो चारों भाई के हाथ में मोबाइल है, चारों भाई 4 मोटरसाइकिल से मंडी में जाते हैं मार्केट में सामान लेने। तो बेरोजगारी की बात नहीं है। अब मोल्ड करने का अलग अलग तरीका है। यहाँ जाति समीकरण से रोटी सेकना है तो भाई बात अलग अलग है। मतलब साफ है कि लोग भी चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि मतलब है परिवर्तन हुआ कहाँ। मोदी जी दमदारी के साथ सरकार बना रहे हैं तीसरी बार बनने का मतलब जानते हैं। मोदी जी को विपक्षी 10 साल वर्ष में अच्छे काम को 10 में 1 काम गलत हो सकता है भाई साहब, लेकिन 9 को तो 9 कहना चाहिए ना। विपक्षी ने कभी नहीं कहा, शुरू से आखिरी तक मोदी जी का पीछा है। एक मोदी सब पे भारी हो गए। अब पूरे जो है प्रांतों में जो अपने अपनी राजनीति का रोटी सेका करते थे लोग, जिसके बल पे जो है उस बिरादर के लोग भी अब ठोकर खाया करते थे और उनका जलवा हुआ करता, उसको मोदी जी ने बताने का काम किया। मानवता को मानवता का राह दिखाने का काम किया है मोदी जी ने। ये कहने के लिए तो लोग विपक्षी कुछ भी कह देंगे, मोदी जी ने ब्रेकर का काम किया। अब असलहाधारी कहीं दिखाई नहीं देते हैं, छोटी छोटी पार्टियां बंद हो गई बनना, समझ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार भी उन्हीं की बन रही है। सरकार अभी उन्हीं की बन रही है जी, एकदम बन रही है। आप देख लीजिए सरकार, बिल्कुल सरकार उनकी बन रही है, नो डाउट। जिसे ठीक है, हम पत्रकार हैं, अभी ज़्यादा कुछ कहेंगे तो होगा कि हम पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर जैसे मोदी जी की जो भी योजनाएं थी, अगर उसको युवा अगर दिल से लिया होता, जैसे भाई साहब ने कहा कि उन्होंने व्यवस्था को पटल पे लाया है, तो अगर आप बढ़िया काम कर रहे हैं, तो अगर आप अगले चुनाव में अगर 4 सीट पाए हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपने बढ़िया किया है तो 5 सीट पाएंगे। इस बार तो 5 पाना चाहिए ना। लेकिन अगर कहीं जो उनका आधार जो गिर रहा है, तो ये क्या साबित करता है कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। बात है कि नहीं है। अगर आप बेहतर काम कर रहे हो तो अगर आप पिछली बार अगर आपने 4 सीट पाया तो इस बार आपको 5 होना चाहिए, 9 की 3 होना चाहिए। ग्राफ का गिरना ये बताता है कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। रही बात जैसे बेरोजगारी की, जैसे बेरोजगारी युवाओं के दिलों और दिमाग में सिर्फ एक बात है कि रोजगार उसको ही कहा जाता है जो नौकरी मिले, वैकेंसी मिले। उसको लोगों के दिमाग में ये सेट हो गया है कि हमको नौकरी तो मिल नहीं रही है, हम अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा तो भाई वो तो कुछ जीविका चलाने के लिए कुछ तो कुछ कर भी करेगा। ऐसा नहीं है, आय और व्यय दोनों इसमें बड़ा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो झोपड़ी में हुआ करते थे वो मकान में रह रहे हैं, पक्के मकान में रहे हैं, ये भी एक बेहतर तरीका। अच्छा, लोग दिन पर दिन तरक्की करते हैं, घटते पीछे नहीं है।
जहाँ तक मोदी जी का बेहतर जो काम था उसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है, देश में अमन शांति है, थोड़ा सा अपने जो बाकी जो देशों में से जो उनके संबंध वो बेहतर बने हैं। युवाओं के बारे में सच में कहा जाए तो जो हमारी रिपोर्ट कहती है, युवा खासा नाराज़ है इस सरकार से, क्योंकि एक तो नौकरी मिली नहीं और जो वैकेंसियाँ खुली वो पेपर लीक हो गए। तो ऐसी कंडीशन में जो युवा वर्ग है एक बड़ी तादाद में, भाई साहब आपको लग रहा है कि जो 50 लाख फार्म जिस युवा ने भर कर के यूपी पुलिस का फार्म भरा था, उसके घर के लोगों ने, सभी लोगों ने वोट किया होगा 50 लाखों में। अगर हम 50 में अगर हम 40 लाख मान दे रहे हैं, जो परेशान है, जो जाकर के छोटे से 7 बाई 6 के कमरे में जाकर के रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि 7 बाई 6 के कमरे में इलाहाबाद में जो तैयारी कर रहा है, उसको उम्मीद है कि हमारी उम्र धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और हम परीक्षा देंगे तो जाकर के हमें नौकरी मिलेगी। उसका आखिरी समय में आकर के पेपर लीक हो जा रहा है, उसका जवाब कोई देगा? उसका बाप घर पे जाकर के मजदूरी माटी बना करके, मजदूरी का मारे गर्रा माटी करके वो फीस भेजता है वहाँ पढ़ने के लिए। उसके दिल पे क्या गुजरे जब पेपर लीक होगा तो? क्या वो वोट देगा भाजपा को? ये फैक्ट जो है ना, जो ये सबसे बड़ा नुकसान 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में साफ तौर पर लाठियां बरसाई गई, होमगार्ड वाले मामले में भर्ती बरसाई गई, तमाम ऐसी जो नौकरियां में लेकर के जो रोजगार मांगने के लिए गए, धरना प्रदर्शन कर रहे, उनके ऊपर जो इनका वो था किसान जो आंदोलन था उस पर देखे गए कि गाड़ियों के लिए वो लगा दिए गए थे। क्या आपको लग रहा है कि वोट करेगा मोदी जी को? महिला पहलवानों के साथ क्या लग रहा है कि उनके घर के लोग वोट करेंगे? तमाम लोग ऐसे हैं जो मैं 100 की सीधी सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर मोदी जी के कार्यों से लोग प्रभावित होते। क्या करें सर? भुक्कन जो है 90% बुनकर जी, उनके किससे सिखा रहे हैं? किससे सिखा रहे हैं? लाइट बिना सिखा रहे हैं, लाइन नहीं रहती है, जनरेटर और बिल का दाम बढ़ता जा रहा है। और उसके नहीं, मोदी अखिलेश ने कहा था बिल माफ़ कर दिया, मुलायम जी ने कहा था बिल माफ़ हो गई है, तो फिर उसने नहीं, ज़बरदस्ती पासबुक बनवाने के बाद बिल मांगते हैं। इस तरह के बुनकर परेशान है। 10 रुपया और माल जो जाता था बांग्लादेश, आसाम जाता था, हरियाणा जाता था, उड़ीसा जाता था, ये जाने के नहीं टैक्स लागू करने के बाद परेशान आदमी हो गया। हम करें 10 रुपये हमको कमाल, 10 रुपये हम अब क्या लग रहा है आपके हिसाब से? अब क्या लग रहा है? आज गिनती चालू हो रही है, लमसम आधा गिनती हो चुकी है, क्या लग रहा है? नतीजा क्या लग रहा है? नतीजा ये है कि हमारा सरकार बदलेगी। हमारी सरकार जो आने वाला नया सरकार बनने जा रही है। बदलाव होना है। हर जगह की बात है। बुनकर परेशान है, हर किसान परेशान है। अब जोड़ेंगे तो माहौल तो निकलेगा नहीं। ये चाहे भाजपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई सरकार हो, बनने के लकान में है। इंडिया सरकार बनने जा रही है, अब उसको रोक नहीं पाएगा कोई, इसकी गारंटी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने यहाँ पर तमाम लोगों से प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया और मतगणना चालू है। समथिंग अभी आधी काउंटिंग हुई है, अभी आधी बाकी है, देखना बाकी होगा। ताज़ा अपडेट मैं देता रहूँगा। जब तक ले बने रहे हिंदुस्तान तक न्यूज़ चैनल पे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।